गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी से सभी लोग आके जुड़ते हैं और आज के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्दी से फटाक से आ जाओ और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अमित देशी, ब्राह्मण, अथर्व त्रिपाठी, रंजू कुमारी, अभिषेक, सोमेंद्र कुमार, प्रियंका, भानु, सभी को गुड इवनिंग बेटा। सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग फटाक से आ जाओ, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो क्लास 11th चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो डिस्कस करने का जो टॉपिक है बेटा वो है रिलेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जिसको आप कहते हो सर संबंध। आज हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में आपसे चर्चा करता तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हर व्यक्ति जानता है कि संबंध क्या होते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी संबंधों से घिरी हुई पाई है। आपकी पूरी जिंदगी दर दर पे कहीं मामा है तो कहीं चाचा है, कहीं फूफा है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। पूरी जिंदगी हमारी रिश्तों से भरी हुई है, जो संबंध जिसको कहते हो आप। सर ये संबंध तो बहुत जाना पहचाना सा है सर, हमने तो देखा है बचपन से ही संबंधों को। पूरी गणित ना तुम्हारी जिंदगी, बचपन से तुमने संबंधों को देखा है, संबंधों को महसूस किया है क्या? आज हम तुम्हें संबंधों को महसूस करवाएंगे। संबंध क्या है सर? ऐसा क्या संबंध में आप बताना चाहते हैं जो हम संबंध में नहीं जानते? थोड़ी देर वेट करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में ये संबंध, ये रिलेशन की शुरुआत ग्रीक मैथमेटिशियंस ने की थी। ये जो रिलेशन हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, इनकी कई सारी थ्योरीज ग्रीक मैथमेटिशियन के थ्रू हुई। उसके बाद इस पर जो प्रकाश डाला, जो इस पे 4 चांद लगाए, वो अरस्तु थे। अरस्तु के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने इस पे वर्क किया और इसको बुलंदियों तक पहुंचाया। आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर थ्योरेटिकल मैथ्स की बात हो और रिलेशन की चर्चा ना हो तो बेकार है। तो इसको समझते हैं। अगर तुम्हारा 11th कमजोर हो गया, 11th में तुमने रिलेशन, फंक्शन, कार्ती, गुणनफल नहीं पढ़े तो बेटू 12th में पहला चैप्टर पढ़ लेना पड़ेगा। तो अगर पहला चैप्टर पढ़ले पढ़ाना चाहते हो और मैथ्स में 100 में 100 का सपना संजोया है क्लास 12th में, तो आपको तैयारी अभी से और आज से ही करनी चाहिए। तो अगर मैं रिलेशन के बारे में चर्चा करूं, आज मैं वैसे भी कमेंट पढ़ने के मूड में नहीं, क्योंकि आज मैं नॉन स्टॉप बोलना चाहता और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ना कर सकते तो ना कर सकते, ना बेटा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। संबंध। तो संबंध के बारे में सर ने कहा कि संबंध आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कि एक लड़का जन्म लेता है, बहुत ध्यान से समझना। एक लड़का जन्म लेता है, उसके पिताजी के भाई हैं, पिताजी के भाई और बहन। उस लड़के की माता जी के भाई और बहन। बहुत ध्यान से समझना। एक लड़के ने जैसे ही जन्म लिया वो संबंधों से घिर गया। जन्म लेते ही रिलेशन उसके साथ जुड़ गए। एक लड़के ने जब जन्म लिया तो उस समय पिताजी और माताजी से पहला रिश्ता बना। पहला रिश्ता पिताजी का और माताजी का। उसके बाद पिताजी के जो भाई थे, इस लड़के के वो चाचा हुए या बड़े पापा हुए या छोटे पापा हुए, जो मर्जी है सो कह दो। उसके बाद फिर
उसकी मां के जो भाई थे वो उसके मामा हुए, मामा, जिसके हम मामा हैं। जो सिस्टर हुई मां की वो उसकी मौसी हुई, जिसको मौसी बोलते हैं, मां जैसी मौसी हुई। अब से जेई की क्लास चलेगी बेटा, जेई की 11 बजे से चलती है। कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर महोदय थोड़ा भेज दो बेटू। उसके चलो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस बच्चे के पिताजी की जो बहन थी इसकी बुआ जी हुई। जे की क्लास लगी ना, लगा दो बेटा, चलेगी क्लास बेटा, क्लास चलेगी। दीपक कुमार, आपसे कोई दुश्मनी नहीं दीपक। अब देखो, अब ऐसे उसने बहुत सारे रिश्ते संजोए। उस लड़के की जिंदगी में जन्म लेते ही हजारों रिश्ते आए। तो क्या सर गणित में यही रिश्ते पढ़ने वाले हैं? ना बेटा ना, ये तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके जैसे पढ़ेंगे। जब कार्तीक गुणनफल कर रहे थे, हम एक ऑर्डर पेयर बना रहे थे। जब भगवान दुनिया बना रहा था तो भगवान को लगा कि ये दुनिया और खूबसूरत होगी अगर यहां पर संबंधों को जोड़ दिया जाए। बहुत ध्यान से चीज समझना, तुम्हारी जिंदगी से लिंकअप कर रहा हूं। हाँ, अब क्या हुआ कि भगवान को लगा ये पहले आदि मानव थे, वो कभी यहां भटक रहे, कभी यहां धड़ाक खाया मांस, फिर बढ़ गए, फिर एक चक्कू, फिर नोचा खाया, चल दिए। कुत्ता बिल्ली की कहानी। उसके बाद भगवान ने कहा मजा नहीं आ रही यार, दुनिया अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने क्या किया, संबंध बीच में डाल दिया। एक मामा हुए, फूफा हुए, मौसी हुई, चाचा हुए, चाची हुए, भाई हुआ, दोस्त हुआ, इंसानियत हुए, ऐसे बहुत सारे संबंध आए। दुनिया एकदम खूबसूरत बन गई, एकदम अट्रैक्टिव हो गई। आज देख रहे कितनी अच्छी दुनिया चल रही है। वैसे ही गणित भी बहुत प्यार से चल रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रही। तब लगा कि लाओ यार कुछ संबंध डिफाइन करते हैं। तो मैथ्स में कुछ रिलेशंस आए। वो रिलेशन कैसे हैं बहुत ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान दो, रवि सिंह, आईआईटी बॉम्बे 12th का कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त आने दो। अब देखो मैथ्स में सर कैसा कैलकुलस, तो मैथ्स का कैलकुलस देखते हैं, ओ सॉरी मैथ्स के रिलेशन देखते हैं, संबंध। जब कल मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा था तो मैं कह रहा था एक समुच्चय ए था और एक समुच्चय बी था, देयर वाज 2 सेट्स। अगर इसको मैं ए बी सी डी कह दूं और इसको 1 2 3 4 कह दूं, तो एक बात जरा मुझे बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात यह है, ए का संबंध किससे जाएगा, 1 से। अगर ए का ए 1 से पेयर किया तो ये पेयर मजाक पे तो कर लेने लेगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसके बीच में संबंध रहे होंगे। तभी यार भैया तुम जैसे मार्केट में जा रहे यार, तुम्हें कोई तुम्हारे जान पहचान का मिलेगा तभी ना उससे बतियाओगे, कि एवे ही मिलके बतियाने लोगे, ओ भाई साहब क्या हाल चाल है, समोसा खिला दो। ऐसे थोड़ा ना बोल दे वो, जब उसको जानोगे तभी ना बोलोगे ना कि भाई समोसा खिला दो। कोई ना कोई बीच में संबंध आवेगा तभी ना। समझ रहे, समझ रहे मेरी बात को। अब देखो वैसे ही A1 के साथ तभी पेयर बनाएगा जब बीच में कोई रिलेशन होएगा दोनों के। करो, बी तभी 2 के साथ जाएगा जब कोई बीच में रिलेशन होगा। ऐसे नहीं बोल देगा भाई ये समोसा खिला दो, मार्क भगा देगा तुमको। जिसको नहीं जानते उससे कह के देखो कि भाई समोसा खिला दो, कूट के फेंक देगा तुमको। जब कोई संबंध होगा तब ये ना कहो ना कि हाँ भाई समोसा खिला दो, समोसा खाएंगे, तभी तुम्हारा दोस्त खिलाएगा तुमको समोसा। अगर ऐसी बात, ये लो, बी भी 2 को जानता था, सी भी 2 को जानता है और डी 3 को जानता है। ऐसे पेयरिंग हो रही। तो उसी पेयरिंग से हम लोगों ने संबंध निकाले। जब कार्तिक गुणनफल आया तो लगा कि यार कोई ना कोई संबंध होगा। तो चलो सबसे पहले संबंध की परिभाषा बताता हूं तुम्हें, उसके बाद और डीप लेके चलूंगा। पहले परिभाषा देखो, अगर कोई जिंदगी में तुमसे पूछे कि संबंध किसे कहते हैं तो तुम्हें क्या बताना है, बहुत ध्यान से देखना।
और बहुत आसान भाषा में तुम्हें संबंध बताता हूं कि रटना नहीं पड़ेगा, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, किताब का कुछ नहीं रटना, तुम्हें कुछ नहीं रटना, नोट्स बनाते रहो मेरे साथ, रटना नहीं है। संबंध क्या होता है? रिलेशन इस प्रकार ए से बी, ओ माय गॉड, ये क्या संबंध इस प्रकार ए से बी, इसको क्या पढ़ते हैं? रिलेशन सच दैट ए टू बी, संबंध इस प्रकार ए से बी, इसको ये पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका यूज करूंगा। यदि, अब ध्यान से थ्योरी लिखो, यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हूं, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हूं, तब संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय है, तब संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ये कैसी बात है? अंग्रेजी में सुनो, इंग्लिश में जेई की क्लास चलेगी बेटा, जेई की क्लास चलेगी। अभी आपका शेड्यूल मिल जाएगा, आज कंप्यूटर महोदय भूल गए थे, अभी वो बना रहे शेड्यूल, मिल जाएगा आपको। कंप्यूटर महोदय शेड्यूल बना दो, बच्चे वेट कर रहे। अब देखो रिलेशन क्या है? यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो, तब संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अंग्रेजी भाषा में सुनो, if A and B are two non-empty sets, then the relation is a subset of A cross B, my dear student. Relation क्या है? Relation is a subset of A cross B. बात समझ पा रहे? बात समझ पा रहे? यहां देखो ना, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सर ये बात कैसी है? अभी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। अभी इतना जान जाओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सर संबंध क्या है, अगर कोई कहे फंक्शन नहीं बेटा, रिलेशन, रिलेशन अगर कोई तुमसे पूछे क्या होता है, तो चुपचाप बिना बहस करे उससे बताओ कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू सेट। कैसे सर? तुम्हारे संबंध क्या है? तुम्हारे संबंध तुम्हारे माता पिता के संबंध के उपसमुच्चय हैं। ओ माय गॉड, जिंदगी से जोड़ता हूं इसको, इस लाइन को जिंदगी से जोड़ता हूं माय डियर स्टूडेंट। तुम्हारे दिल में दिमाग में ये सवाल आता है, सर जिंदगी से जोड़ दो, जिंदगी से जोड़ता हूं। एक लड़का था रवि, इसकी जिंदगी में इसके अपने संबंध कुछ नहीं थे, इसके अपने संबंध कुछ नहीं थे। इसके जिंदगी में मामा आए, वो कौन थे? उसकी मम्मी के भाई थे, मतलब मम्मी के रिश्तेदार इसके रिश्तेदार हुए। इसकी जिंदगी में बुआ जी आई, बुआ जी कौन थी? इसके पिताजी की बहन थी, इसकी अपनी कोई नहीं थी। देख रहे, ये अपने माता पिता के संबंधों से संबंधित है। इसका मतलब इसके जितने भी संबंध होंगे, इसके माता पिता के संबंधों के उपसमुच्चय होंगे कि नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट? यही तो जिंदगी है। बात समझ पा रहे? बात समझ पा रहे? आगे चलो, तो अब ध्यान से समझो। जैसे मैंने गणित में एक संबंध आपको बताया, गणित में मैंने एक संबंध, देखो संबंध को दो तरह से लिख सकते, या तो कार्टेशियन रूप में, वो सेट बिल्डर फॉर्म में या तो लिख दो, और या तो बेटा रोस्टर फॉर्म में लिख दो। दोनों तरीके से लिख सकते। अगर मैं कहूं, मैंने एक संबंध परिभाषित किया, संबंध आर इस प्रकार है, संबंध आर मैंने दिखाया, आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है, एक्स ग्रेटर देन वाई, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी है। ये एक बहुत ध्यान से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है।
यहां पर दो समुच्चय थे, एक समुच्चय ए बराबर था 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया ए बी ओ, ये होगा 3 4 5। चल मैंने कहा ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, इसको थोड़ा और बढ़ा 4 5। ये दो समुच्चय दे दिए। अब इन दो समुच्चयों में ये एक संबंध है, ये एक संबंध परिभाषित कर दिया इन दोनों समुच्चय से, इन दोनों समुच्चय से एक संबंध परिभाषित। अब ये जो संबंध मैंने परिभाषित किया ये वाला, ये क्या कहता है कि ऐसा ऑर्डर पेयर लाओ। मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से समझ जाना। मासूम अड्डा, पहले जो आज पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। तुम लोग जो पढ़ाया करता हूं तुम लोग वहां पे फोकस नहीं करते हो, पिछली दुनिया में परेशान रहते हो, तो आज का भी लेक्चर छोड़ देते हो और पिछला तो परेशानी है। तो जब पढ़ाया करो तो ध्यान दिया करो। अब देखो r बराबर x कामा y इस प्रकार है कि x ग्रेटर देन y है और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। हमको एक ऐसा कार्तीय गुणनफल चाहिए, मतलब कार्तीय गुणनफल बनाओ। सर ये a है, ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ये सर b है और सर ये 3 4 5 है। आपने बताया था सर जो संबंध होता है वो a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है, तो क्यों ना सर पहले a क्रॉस b ढूंढ लें। सबसे पहले एकदम इजीली a क्रॉस b ढूंढ लो, a क्रॉस b। अगर a क्रॉस b ढूंढोगे तो 1 कामा 3 बनेगा। 1 का ऐसे कल कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया हूं, 1 4 1 5। ये 2 का बनाओ, 2 3 2 4 2 5। उसके बाद 3 3 3 4 3 5। इसके बाद 4 3 4 4 4 5। फिर इसके बाद 5 3 5 4 5 5। ये देखो ये कार्तीय गुणनफल बन गया। यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब सवाल ये था सर संबंध क्या है r, तो r की तरफ एक नजर दौड़ाओ और संबंध कैसा पूछा है उसने। संबंध कहा है कि ऐसा x कामा y लाओ। इसको पढ़ते कैसे सर, इसको पढ़ेंगे x कामा y सच दैट x कामा y इस प्रकार है कि x y से बड़ा है, जहां x a का अवयव है y b का अवयव है। माय डियर स्टूडेंट, तो अगर x कामा y ऐसा लाओ जहां पर x y से बड़ा हो। अब बताओ x y से कहां बड़ा है, एक 3 से छोटा है, नहीं लेंगे इसको क्योंकि x पहला अवयव है। 1 4 से छोटा है, ना 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 बेटा ना, ना बेटा ना। ये वाला मिल गया 4 कामा 3। देखो 4 3 से बड़ा है, x y से बड़ा है, मतलब 4 3 से बड़ा है। तो ये हमारे मतलब का था। आ जाओ फिर आगे बढ़े, ना बेटा ना 4। तुम खुद से बड़े हो का, तुम कहते हो सर मैं अपने आप से 1 साल बड़ा हूं, कूट के फेंक दूंगा इस तरह की बकैती किए तो। अब देखो 4 5 से छोटा है, 5 कामा 3। हाँ बेटा ये सही है, अपने मतलब का है, यो सही था। अब इसके बाद 5 कामा 4, यो भी सही है, ये भी सही है भैया। अब ये हो गई बात हमारी कंप्लीट और संबंध मिल गया कंप्लीट। तो संबंध में क्या क्या है, 4 3 5 3 5 है, केवल इतो सा संबंध 3 अवयव का। तब वही ना कह रहे थे संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणनफल का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। बात समझ पा रहे, बात समझ पा रहे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मेरी बात समझ पा रहे? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इतनी बात समझ पा रहे? और आगे चलते, और आगे चलते, और कुछ समझते, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो एक और देते। मैंने कहा एक अब तुम्हारे लिए, जल्दी से फटाक से जवाब देना। 1 2 3 1 2 3। हमने कहा एक बात बताओ, संबंध R हमने दे दिया। संबंध R हमने कहा x कामा y ऐसो हो, x कामा y ऐसे हो। कैसा हो?
एक्स कामा वाई ऐसा हो कि एक्स लेस देन वाई हो, एक्स कैसा हो, वाई से छोटा हो, जहां एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए हो। ओ माय गॉड सर, ये कैसा दे दिया अजीब सा। इसको हल करके बताओ, इसको करके बताओ जल्दी से, फटाक से, विद इन अ सेकेंड कमेंट बॉक्स में जवाब दो। प्रियांशु टेक, जल्दी से फटाक से इसका जवाब दो भैया, जवाब दे वो। 50 सेकंड का समय, 50 बहुत ज्यादा हो जाए, 30 सेकंड का समय है। यू हैव 30 सेकंड। देखते हैं किसका जवाब आता है। एकेश, संध्या पटेल, मंगल यादव, सुनील, शालिक राम शिवांगी, आईआईटी बॉम्बे, सचिन, अभिषेक का जवाब आ रहा है 1,2। जल्दी से बताओ, आपके पास 30 सेकंड पूरे हो गए भैया। और लाइट, तूने जो सितम छाए, लाइट कट गई, बोर्ड बंद हो गया। कंप्यूटर महोदय, तो शेड्यूल लग गया आईआईटी जेईवाल, लगा रहा है कि क्या कर रहा है, बोलो। अभी दिख रहे हैं हम? हरविंद्र बेटा कल मिलेंगे, कल। लाइट ने जो सितम ढाए है ना भाई साहब, पूछो नहीं। इतने सितम तो जिंदगी नहीं देती जितने सितम लाइट ने ढा दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। आनंद, एनन, विशाल, संजय, आईआईटी बॉम्बे, छोटू, अनीस, अभिषेक, कृष्णा, हरविंदर, शिवम, शनि, जानवी यादव, अभिषेक मौर्य, दीपक, बेस्ट क्वेश्चन, बिग टारगेट, ऋतुराज, प्रियांशु, लाइट की बड़ी, छोटू कुमार, शिवांगी तिवारी, तृप्तिनाथ तिवारी, कृष्णा पांडे, दीपक, सचिन वाली क्लास का बोल दो, लगा दे जरूर, ठीक। आशीष, चलो, अनुज, पिंकल कुमार, ट्रिकी मैथ्स के भी जवाब आ रहे हैं। ठाकुर सौरभ, क्या भी लाइट गुल हो गई, तुम भी बैठो हमारी की तरह, है ना। और लाइट, तूने जो सितम ढाए उन सितमों का हिसाब करेंगे। ना ना, अच्छा, इसके बैकग्राउंड में ये क्यों कलर आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। हम कह रहे थे कि हमने आपको एक सेट दिया था, एक सेट हमने आपको, बहुत ध्यान समझना, हमने आपको बेटा जी एक सेट दिया था 1 2 3, और हमने उस पर आपको एक रिलेशन दिया था, और रिलेशन क्या था, x कामा वाई सच दैट x लेस देन y और x एंड y बिलोंग्स टू किससे, a से। शेड्यूल लगा था,
ओके, अब देखो बेटू, आगे देखो, चलो अब बताओ इसका जवाब। सबसे पहले तो सर इसमें कार्तीय गुणनफल क्या होगा, आपने एक ही सेट दिया है, दो की बात हो रही थी। जब कभी जिंदगी में ऐसी दिक्कतें आए तो एक से ही करा दो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। क्या भैया बचपन में घर से पिताजी से मार खाने के बाद जब लड़का मुंह बना के भागता है कि अब भाग जाएंगे, बड़े आदमी बनकर वापिस आएंगे, छोटू सा बच्चा घर पे पिताजी से लात खाता है और वो भाग जाता है घर छोड़ के कि अब नहीं आएंगे, अब करोड़पति बन के आएंगे, तो उस समय वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अपने दम पर संबंध बनाएंगे सारे। तो वही लड़का है, ये भागा हुआ है घर से अकेले, अब ये अकेले रिलेशन बना रहा अपने दोस्त यार संगे साथी, तो अब कैसे बनाएगा, वन ये अब अकेले चल रहा, ए क्रॉस ए निकल, वो क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, इसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो अब हमने क्या पूछा था, संबंध आर कैसा होगा, ये ऐसा होगा कि जो y हो वो x से बड़ा हो, मतलब दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। 1 1 नहीं लेंगे, 1 2 ले लो, 1 3 भी ले लो भैया सर, 2 1 नहीं ले सकते, 2 3 ले सकते, 3 1 अब कुछ नहीं लेंगे, इतना सा बस। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ रही, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा सर एक बात बताइए, एक बात बताइए सर, सवाल ये था सर संबंध तो बना दिए, लेकिन इसमें कुछ डोमेन होता है क्या, कोई रेंज होता है क्या, कोडोमेन होता है क्या, इमेज होती है क्या, प्री इमेज होती है क्या? थोड़ा सा वक्त इनको देते, यहां पर मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना और समझना। सर कुछ डोमेन होता है क्या, सर डोमेन होता है क्या, जिसको हिंदी में कहते हैं सर प्रांत। सर कुछ कोडोमेन होता है क्या, कोडोमेन जिसको कहते हैं सह प्रांत। सर कोई इमेज होता है क्या, इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, इमेज ही लिख दो इसको। सर कोई इमेज होती है क्या, सर कोई प्री इमेज होती है क्या, सर कोई रेंज, रेंज मतलब हिंदी में क्या बोलबो इसको, रेंज याद आ जाओ हिंदी, हाँ परिसर, सर कोई परिसर होता है क्या? इन सब के बारे में एक नजर दौड़, इन सब के बारे में एक नजर दौड़। चलो सुमित बेटा डीपीपी वगैरह सब फ्री है, कुछ पैसा नहीं लग रहा, एकदम फ्री है भैया, फ्री तो फ्री। चलो प्रांत, सह प्रांत, इमेज, प्री इमेज, रेंज, इन सब के बारे में ध्यान से समझो। मैंने कहा एक समुच्चय ए 1 2 3, एक समुच्चय बी है 2 3, मान लो केवल 2 3, ये दो समुच्चय। अगर ये दो समुच्चय थे तो एक बात बताओ, ये हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, और एक समुच्चय ए था, एक समुच्चय, एक समुच्चय, एक समुच्चय, तो यहां पर मैंने 1 2 3 4 रख दिया, और ये क्या हो गया, 5 नहीं है 4 तक ही। जिसको जो कंफ्यूजन हो पूछ लेना जब कहेंगे तब। और यहां पे 2 3 4 5। अच्छा एक बात समझना, यहां बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, और जो बात आपको समझनी वो ये है कि जो इसको बोलेंगे, जो पहला है, जो पहला सेट है, अगर मैं कहूं यहां पर आर सच दैट, संबंध इस प्रकार है ए से बी, जब संबंध बताऊंगा तो ऐसा लिखूंगा, संबंध इस प्रकार है ए से बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रांत हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। कैसे, बहुत ध्यान से। कभी कभी ये सहप्रांत भी होता है, कभी कभी परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, कभी कभी बराबर नहीं होते। कभी कभी परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं और कभी कभी दोनों बराबर नहीं होते। ऐसा कब वक्त आता है वो भी ध्यान लो। इस ए को हम लोग प्रांत कहेंगे और इस बी को हम लोग सह प्रांत कहेंगे। इस ए को प्रांत कहेंगे, इस बी को सह प्रांत करेंगे। हमेशा याद रखना, इट इज अ डोमेन एंड अनदर वन इज अ कोडोमेन। कोडोमेन। और अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन कैसा, बहुत ध्यान से समझना। आर इस प्रकार है ए से बी, और ए से बी मैंने एक रिलेशन बताया, आर इक्वल टू ए कामा बी इस प्रकार है, ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी प्लस वन एंड बी बिलोंग्स टू बी। एक बात बताओ, ये मैंने रिलेशन, बहुत ध्यान से अभी समझना, अभी समझ। ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी प्लस वन। तो एक बात बताओ, आर क्या हो जाएगा, आर क्या होगा? अगर ये वन है तो 1 कामा 2, 1 कामा 2। अब अगर ये 2 है तो 2 कामा 3, अगर ये 3 है तो 3 कामा 4, अगर ये 4 है तो 4 कामा 5। आर समझ गए? देखो ना, ए बराबर बी प्लस वन। अच्छा, ए बराबर बी प्लस वन, एक मिनट एक मिनट, ओ मे गॉड, थोड़ा सा गड़बड़। ए बराबर बी प्लस वन लिखा है हमने, जो ए है वो बी प्लस वन के बराबर, मतलब इसका उल्टा 2 कामा 1, इसमें 1 बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा 3 कामा 2। एक मिनट, क्या होगा बेटा 3 कामा 2, और क्या होगा 3 कामा 2 होगा, और 4 कामा 3, बस ये दो बनेंगे, 4 कामा, बस ये दो, 3 कामा 2 और 4 कामा 3। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? देखो मेरी बात को समझो, सिंपल सी बात थी कि सर जो ए होगा वो बी प्लस वन के बराबर होगा। यहां पर देखो जो ए है वो 3 है, वो बी 2 प्लस 1 के बराबर, चेक। और यहां पे जो 4 है वो 3 प्लस 1 के बराबर, और ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है, इतनी सी बात है, तो हमारे पास रिलेशन में क्या आ गए, ये दो रिलेशन में आ गए। अगर ये दोनों रिलेशन में आए तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ये प्री इमेज है। ये क्या है, प्री इमेज है। किसकी प्री इमेज है, ये 2 की प्री इमेज है। इसको कहेंगे सर 3, 2 की प्री इमेज, और 3 की इमेज क्या है, 2, 3 की इमेज है। बात को समझना। बात समझ पा रहे? आगे देखो, आगे देखो, समझ में आ रही? एक बार और समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं। चलो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। मुझे लगता है मुझे वो बनाना पड़ेगा। देखो देखो, मैं एक बार आपको बना के दिखा दे रहा हूं। पहले कार्तीय गुणनफल बना लो तुम लोग, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए क्रॉस बी बनाओगे तो क्या मिलेगा, 1 कामा 2, 2 का 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5। ये निकाल लेना तुम लोग, कार्तीय गुणनफल निकाल लेना। जब आप लोग कार्तीय गुणनफल निकाल लोगे तो आपको आर निकालना है। तो आर एक ऐसा है बेटा, इसने कहा ए कामा बी ऐसा खोजो जहां पर ए बी से एक ज्यादा हो। इसको पढ़ के समझो विशाल, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी ये उड़ने दो, अभी दूसरे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं
जो ए है वो बी से एक इसका मतलब क्या होता है, ए बराबर बी प्लस वन का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी से एक ज्यादा है कि नहीं, देखो ना, ए बी से एक ज्यादा है, ए बी से एक ज्यादा है, यही बात तो समझना है। ए जो है बी से एक ज्यादा है, अभी समझ में आया? चल अब देखो, अगर एक बात मैं बताऊं, अगर मैं एक बात बताऊं, ए बी से एक ज्यादा है, तो ए बी से एक ज्यादा होने के लिए अगर ये 3 है तो बी क्या होगा, 2 होगा, 3,2। अगर ये 4 है तो ये 3 होगा, बस यही 2 मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें खोज लेना, कहीं पर भी ऐसा ए नहीं मिलेगा। जेई की क्लास बेटा चलेगी, थंबनेल वो शेड्यूल बंद तो गया, जाके देखिए ना, चलेगी बेटा। अब देखो ये 3,2 4,3 आ गया। अब ये जो पहला है वो तो डोमेन का है, मतलब प्रांत का है, और ये जो दूसरा है बेटा वो परिसर है। दूसरा क्या है, परिसर है। इसका भी दूसरा क्या होगा, परिसर। तो अगर मैं परिसर और प्रांत लिखूं तो देखो सुनो, परिसर और प्रांत में थ्योरी में लिख रहा हूं, थ्योरी में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठाकुर सौरभ क्या हुआ तुम्हें, देखो प्रांत क्या होता है, प्रांत, प्रांत क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के प्रथम, क्रमित युग्म के प्रथम अवयव का समुच्चय, क्रमित युग्म के प्रथम अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाता है। और परिसर, परिसर मतलब रेंज, क्रमित युग्म का दूसरे अवयव का समुच्चय परिसर कहलाता है। बात समझ, इतनी बात समझ में आई? टेक अ स्क्रीनशॉट। ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो एक बात बताओ, इस पर एक क्वेश्चन, इस पर आर बराबर मैंने लिखा, मान लो कोई संबंध है ऐसे, इस पर कमेंट करके आप लोग प्रांत बताओ, प्रांत बताओ और परिसर बताओ। इस वाले सवाल का प्रांत और परिसर बताओ, इस वाले सवाल का विद इन ए सेकेंड प्रांत और परिसर बताओ। अभिषेक ठीक है, आशीष कुशवाहा, प्रियंका, भानु, जल्दी से जवाब दो इस क्वेश्चन का सभी लोग, 30 सेकेंड है आपके पास। 30 सेकेंड में इसका प्रांत और परिसर बताओ। राम दुलारे 1 2 3 4, वेरी गुड, प्रांत बता रहे। कल मैथ्स की क्लास बेटा 12th की होगी, कल 12th की होगी बेटा मैथ्स की क्लास। प्रियंका वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। इसको कट करते, कई बच्चों ने जवाब दिया सर जो प्रांत होगा वो 1 2 3 4,
जो परिसर होगा वो क्या होगा सर, वो होगा 2 3 4 5, जो दूसरा है 2 3 4 5। ये बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई तुम्हें? इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कम्युनिटी में होगी शेड्यूल भैया, जो शेड्यूल है वो कम्युनिटी में जाके देख लो। अब एक बात बताओ, एक बात बहुत सिंपल सी, अगर ऑर्डर पेयर में ऐसे ये दो अवयव हो, क्रमिक युग्म में सपोज करो संबंध आपने निकाला, वहां पर दो अवयव आ गया, अब वो आपने संबंध निकाला, एक क्रमिक युग्म आया ऐसे, तो ये जो पहला वाला अवयव है, ये जो पहला वाला अवयव है, ये जो पहला वाला अवयव है, इसको क्या कहेंगे, दो की प्री इमेज। इसको क्या कहो बेटा, दो की प्री इमेज। और दो को क्या कहोगे, दो को क्या कहोगे, एक की इमेज, एक की इमेज। ऐसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ो, एक, ये जो दो है वो एक की इमेज है, और जो एक है वो दो की प्री इमेज। बात समझ पा रहे? अभी दिखा रहा हूं, अभी चीजों को समझा रहा हूं, अभी ध्यान देना। एक बात संबंध और थोड़ा ध्यान से, अगर मैं कहूं समुच्चय ए बराबर 2 3 4 5, समुच्चय बी बराबर 0 1 2 3, इसका जवाब आप लोग दोगे। आर बराबर, आर इस प्रकार है, एक्स कामा वाई इस प्रकार होगा कि एक्स प्लस वाई लेस देन 4, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए एंड बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू। इसका जवाब कौन बताएगा, इसका जवाब कौन बताएगा, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, जल्दी से बताओ, विद इन अ सेकेंड। बताऊं मैं, 20 सेकेंड है, कौन जवाब देगा इसका? बीस सेकेंड है तुम्हारे पास, सोच लो, देखो बहुत ध्यान समझ लो, ट्राई, हाँ बेटा ट्राई करो। चलो मैं बताता हूं, 20 सेकेंड हो गए। सबसे पहले अगर कुछ ना समझ में आया करे, सबसे पहले जब कुछ ना समझ में आए तो क्या किया करो, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया करो, ए क्रॉस बी। जब कुछ ना समझ में आए तो ए क्रॉस बी ले लो। ए क्रॉस बी क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा ले लिए क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, चलो इतना ही रहने दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, कितना आएगा, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं, कार्तीय गुणनफल 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, कुछ नहीं। अब इसके बाद 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3। फिर क्या है, 5, 0, 5, 1, 5, 2 और 5, ये हमने क्या बना दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने क्या कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने कर दिया तो अब मुझे आर चाहिए। आर कैसा चाहिए, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आर कैसा चाहिए बेटा, आर हमें ऐसा चाहिए कि अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ू तो वो 4 से कम आना चाहिए। एक्स और वाई का सम 4 से कम होना चाहिए। यहां पर देखो 2 और 0 को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा जो कि 4 से कम है, इसका मतलब 2, 0। 2 और 1 का जोड़ भी कम है तो 2, 1। 2 और 2 4 है, हम 4 से कम की बात कर रहे हैं। वेरी गुड आशीष, अभिषेक, श्रेया। अब देखो 2, 3 4 से ज्यादा है, 3, 0 4 से कम है, 3, 1 भी 4 से ज्यादा है, 3, 2 अरे भैया सब ज्यादा है, इतना ही केवल। ये देख रहे, इतनी बात समझ में आ रही तुम्हें?
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से बताओ फटाक से। आगे चले, जल्दी से बताओ फटाक से। सबको समझ में आई ये बात? ये वाली रिलेशन वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। आगे चले, क्लियर हो गया? कैसे कैसे रिलेशन निकालते ये बात समझ में आ रही? चलो एक क्वेश्चन और करो। A इक्वल टू 1 2 3 4 और रिलेशन ये है कि A कामा B इस प्रकार है कि A माइनस बी बराबर 0, जहां इसका जवाब कौन देगा? देखते हैं इसका जवाब कौन बताता है। इसका जवाब कौन देगा? जल्दी से। वेरी गुड श्रेया। निखिल ठाकुर किसकी पार्टी बेटू? ऋतुराज अभी देखो इसका जवाब दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये रटने वाला नहीं है, इस पे दिमाग लगेगा। जल्दी से बताओ कौन बता रहा है इसका जवाब। जो बता देगा उसको एक चॉकलेट, ये वाली चॉकलेट उठा लेना तुम। जो बता देगा उसी का इसमें अधिकार है, जो सबसे पहले बताएगा। ये चॉकलेट उसकी, जो बता देगा। और इस चॉकलेट का नाम ना पूछो, तुम्हें जो पसंद है वही इसका नाम रख दो। तुम्हें जो पसंद है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। चलो हम बता रहे, देखो ऐसा कह रहा है कि संबंध ऐसा हो कि अगर ए से बी को घटा दूं तो 0 आ जाए। ए से बी को घटा दूं तो 0 आ जाए। सर अभी समझ में नहीं आया, तो पहले कार्तीय गुणनफल निकाल लो। ए का कार्तीय गुणनफल क्या होगा? कार्तीय गुणनफल तो सीखे हो ना पिछली वाली वीडियो में। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये देख लो, इतनी बात समझ पा रहे? ये हमने कार्तीय गुणनफल। ए भैया हमारे पहले अंतिम सब एक है। चल इधर देखो, इधर मेरी बात को समझो। हमेशा गणिते थे, मैथ थी, हमेशा हमेशा मैथ ही रहेगी। अब देखो इतनी बात समझ गए। अब यहां पर से खोजो कि किन दोनों को घटाने पे 0 आ रहा है। अब बताओ बेटा, किस दोनों को घटाने पे 0 आएगा? तो देखो अगर एस 1 से 1 को घटा दूं तो 0, 2 से 2 को घटा दूं तो 0, 3 से 3 को घटा दूं तो 0 और 4 से 4 को घटा दूं तो 0। यही आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? रिलेशन क्या आ गया ये देखो। सालिग्राम 1 1 2 2 3 3। शिवांगी सही है बेटा आपका। श्रेया ऑफिशियल सही है, वेरी गुड। अभिषेक वेरी गुड। कुछ बच्चों के एकदम सही और करेक्ट आ रहे, वेरी गुड। AK यादव, अभिषेक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट। अब इसमें ये जो दूसरा अवयव है वो क्या है? वो परिसर है। जो पहला है वो प्रांत है। बात समझ पा गए? चलो और देखो, देखो आपको बैठ के रिलेशन में एक चीज करना है कि उसके क्वेश्चंस का सलूशन आपको कहीं नहीं देखना है, ना तो उसको टीपना है कहीं से, ना तो आंसर शीट देखनी है। अगर कायदे से सीरियस होके इस
चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लो, जब तक तुम्हें खुद से फील ना आ जाए तब तक इस चैप्टर को पढ़ते रहो और इसको क्लियर करने की कोशिश करो। अगर रटने की आदत डाल दोगे तो पूरा 12th चौपट कर लोगे। ये पूरा क्लास 12th है, इसके पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन 12 की किताब में मैं आपको दिखाऊंगा, तो बिल्कुल घबराओ नहीं और ध्यान से काम करो। अब ये वाला जो था बेटा, ये 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको बोलते क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको बोलते तत्समक संबंध। ये कैसा संबंध है बेटू? ये तत्समक संबंध है। ये तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जो खुद से संबंधित हो। देखो यहां पे 1 1 1 से संबंधित है, 2 2 2 से संबंधित है, 3 3 3 से संबंधित है, 4 4 4 से। आगे चले, चलो आगे देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। एक लास्ट रिलेशन बताओ। इसको बताओ जल्दी से। इसको बताओ जल्दी से बताओ, समय नहीं है, जल्दी से बताओ। देखो आप इन दोनों का कार्तीय गुणनफल निकाल के चेक कर लेना। अगर आप कार्तीय गुणनफल दोनों का निकालोगे 1 2 का, ये a है ये b है, 1 का 1 से 1 का 2 से, 1 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 1 3 जोड़ोगे 3 आएगा, दोनों 6 से बड़े नहीं हो सकते। 2 1 2 2, 2 और 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 6 से छोटा है। 2 2 4, 6 से छोटा है। 3 1 4, 6 से छोटा है। 3 2 5, 6 से छोटा है। इसका मतलब सर ऐसा कोई अवयव ही नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्रमित युग्म ही नहीं मिलेगा जो कि बराबर हो। इसका मतलब कोई अवयव नहीं है। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। जिसको क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। मेरी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा, कल फिर मिलते हैं। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो कल फिर 10 बजे मिलेंगे। बाय बाय, टाटा। सब लोग अपना ख्याल रखो।